नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के बारे में और साथ ही में हम इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और साथ ही में हम इस आईपीओ का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस से सही होगा या नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी को जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है स्टेनलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है, जैसे इनका यूज पावर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और भी बहुत जगह पर इनका यूज होता है। बाकी हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है काफी पुराने टाइम से कर रही है। लगभग इस कंपनी को काम करते हुए 17 साल से ज्यादा हो चुका है। अब हम जानेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंस टाइमलाइन को। आप ऊपर देख सकते हैं इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो है 28 मई से स्टार्ट हो जाना है और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो होगी 30 मई को। बाकी जो इसका अलॉटमेंट आना है वो आना है 2 जून को। बाकी किसी पर्सन को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, उसका जो रिफंड है उसको 3 जून को बैंक अकाउंट में हो जाएगा। बाकी अब हम बात करेंगे क्रेडिट शेयर्स टू डीमेट, यानी जो शेयर्स हैं अगर किसी पर्सन को अलॉट हो जाते हैं वो डीमेट के अंदर कब आएंगे, वो आएंगे 3 जून को। बाकी इस कंपनी की जो लिस्टिंग होनी है वो कब होनी है, 4 जून को होनी है। यानी कि आप 4 जून को 10 बजे आप इसके शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। बाकी याद रहे, अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो आपको इसका मैंडेट अप्रूव करना होगा। उसकी जो टाइमिंग होती है वो 30 मई को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको इसका मैंडेट अप्रूव करना होगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे असेट्स की, तो जो इसके असेट्स हैं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू भी इनका साल दर साल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया है टैक्स से पहले। 2022 में इस कंपनी ने लगभग 1 करोड़ के आसपास कमाया था, लेकिन अब हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2024 की, तो इस कंपनी ने लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, यानी कि 24.91 करोड़ रुपीस कमाया। तो देखा जाए पिछले सालों से इस कंपनी ने अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। अब हम बात करेंगे नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ भी इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, यानी कि ये अच्छी चीज है। अब हम जानेंगे इसके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी कि वो पैसा जो कंपनी के पास लिक्विड फॉर्म में पड़ा है अपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। इस कंपनी के पास इसके अंदर अच्छा खासा सरप्लस में पैसा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे टोटल बोरोइंग्स की, यानी कि इस कंपनी ने कितना ज्यादा लोन लिया है। देखा जाए इस कंपनी के साल दर साल जो बोरोइंग्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को समझना है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, ये नेटवर्थ क्या होता है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके अगर हम फाइनेंशियल कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंपनी ठीक ठीक नजर आ रही है। बस एक ही दिक्कत नजर आ रही है यहाँ पर, वो ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है। अब हम इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है 130 रुपए से लेकर के 140 रुपए तक का रहने वाला है। इसके एक लॉट का साइज 100 शेयर्स का है, यानी कि आपको अगर एक लॉट लेना है तो आपको 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसके इश्यू साइज की। जो इसका इश्यू साइज है वो 220 करोड़ रुपए का है, पर सारा का सारा ही फ्रेश इशू किया जा रहा है, यानी ओएफएस के लिए कोई भी शेयर्स नहीं है यहाँ पर। यानी जितना भी पैसा जुटाया जा रहा है यहाँ पर सब फ्रेश इशू में आएगा। अब जो इसकी लिस्टिंग है बीएससी एनएससी दोनों पे होनी है। ऐसे ही अब हम इसकी और डिटेल्स को जान लेते हैं। रिटेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो रिटेल कैटेगरी मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी जो कॉस्ट होगी वो 14,000 के आसपास रहने वाली है। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे एचएनआई कैटेगरी की, तो जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 15 लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम जो बिग एचएनआई है वो 72 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसको हम जीएमपी से जानते हैं। इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है अभी लेटेस्ट, वो 24 रुपए का चल रहा है, यानी इसके अंदर जो इसका जीएमपी है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। बात करेंगे अगर हम जीएमपी की, तो इसके ऊपर हम फुल्ली रिलायबल नहीं रह सकते, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसको हम पक्का अंदाजा नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन की, तो जो इस आईपीओ का कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, जो कंपनी है वो फंडामेंटली काफी अच्छी है। कंपनी पुरानी है तो इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। साथ ही में हम बात करते हैं इसके अप्लाई करने की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। वो स्ट्रैटेजी ये रह सकती है कि आपको इसके तीसरे दिन, यानी कि लास्ट वाले दिन पे अप्लाई करो, ताकि उस टाइम तक आपको अच्छे से पता लग जाए
जो उसकी करंट की जीएमपी होगी वो कितनी चल रही है, उसके हिसाब से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इसके अंदर अप्लाई करना सही है या सही नहीं है। अगर आपको इसकी जीएमपी टाइम टू टाइम ट्रैक करनी है या फिर किसी भी आईपीओ की जीएमपी टाइम टू टाइम ट्रैक करनी है या स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स जानने हैं, तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसके अंदर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर किसी को स्टॉक मार्केट बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, यानी बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है एडवांस तक, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो सिखाया जाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद, गुड बाय।